Student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 3 from exercise 9.1 class 10th. Now the question is, a container plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefer to have slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30° to the ground, whereas for old children she want to have a step slide at a height of 3 meter and inclined an angle of 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको क्यों दिखाया बेटा? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि हमने जब क्वेश्चन किया राइट किया तो उसमें यहाँ पे इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30° ये स्किप हो गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बुक में भी दिखा दिया है और मैंने राइट करके यहाँ भी थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बुक में से भी देख सकते हो और मैंने क्वेश्चन आपको बता भी दिया है। क्वेश्चन में क्या है बेटे? क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 5 इयर्स एज से कम के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस स्लाइड पे क्या करेंगे, मतलब जो स्लाइड बना रखी है इस पे बच्चे खेलेंगे। ओके, लेस देन 5 इयर्स। और जो सेकेंड स्लाइड है जिसकी हाइट कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर वाली पे कौन से होंगे? जो ओल्डर बच्चे हैं, जो ओल्डर चिल्ड्रन है, जो मोर देन 5 इयर्स है, वो इस स्लाइड के ऊपर प्ले करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन में यही बात आपसे कही गई है। यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? 60° का, और इस स्लाइड पे एंगल कितने का बन रहा है? 30° का। ओके, और यहाँ पे क्या है? हाइट, जो आपकी स्मॉल स्लाइड है उस पे कितने का है हाइट? 1.5 मीटर। एंड जो आपकी बिग जो सेकेंड वाली स्लाइड है जिस पे 5 इयर्स से ज़्यादा एज के बच्चे प्ले करेंगे उसकी हाइट कितना है? 3 मीटर। तो इसी के हेल्प से हमें क्या करना है, हमें बताना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। हर एक केस में हमें क्या बताना है? इसकी लेंथ बतानी है स्लाइड की, ये बतानी है हमें। यहाँ पे भी ये फाइंड करनी है और यहाँ पे भी लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चा। अभी यहाँ पे मुझे ये गिवन है, मैंने आपको बहुत बार बताया जो भी हमें गिवन होता है उसको हम बॉटम में रखते हैं और जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। ठीक है, ये बेस्ट मेथड होता है कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने का, और इसमें हम स्पेशली इसी वे में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो राइट करेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा आपका? जो आपकी ट्रायंगल देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कैसी है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADEB। आप चाहे तो पहले इसे सोल्व कर सकते हो, चाहे तो आप बड़े वाले को सोल्व करते हो, या आपकी मर्जी, चाहे इसे करो कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो हम पहले ABC को कर लेते हैं। ABC, AB कितना दिया है भाई आपको? 3 मीटर गिवन है। AC की तो लेंथ आपको जो क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो इसको एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई? मैंने आपको बताया है जो भी आप फाइंड आउट करते हो उसको कहाँ रखते हैं हम? AC ये फाइंड आउट करनी है, AB आपको फाइंड आउट करनी है, एंड AC आपको फाइंड आउट करनी है, एंड AB आपको गिवन है, AB आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई? दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों बता देती हूँ। AB आपको फाइंड आउट करना है इसलिए हमने AB ऊपर लिखा है, और AC आपको गिवन नहीं है, तो जो हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जो आपको गिवन होती है उसे नीचे लिखते हैं। देखो ये AB आपको गिवन है, यहाँ पे लिखी हुई है इसलिए हम कंफ्यूज हो गए। देखो यहाँ पे ये AB है, ये सामने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि यहाँ पे अगर आप 3 लिखते तो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने लिखी है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इस तरह बना के। ओके, ये कंप्लीट कितना है? 3 मीटर है। अब देखिए दिस अपॉन दिस क्या होता है आपका? एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये क्या है? आपकी हाइपोटेनस। ओके, अपॉन क्या है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चा आपका? कोसिकेंट होता है कि नहीं? साइन का अपोजिट कौन होता है? कोसेक। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? कोसेक कितना हो जाएगा? 60°। ओके, तो यहाँ पे AC की वैल्यू नहीं है ना, AB की है, तो AB की पुट कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा भाई? AC
अपॉन 3 इज इक्वल टू कोसेक 60 की क्या वैल्यू होती है भाई, 2/√3। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो बच्चा फर्दर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3। अब देखो √3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा, √3। मैंने बताया था √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 3। तो ये जो 3 है इसके प्लेस पे आप √3 इंटू √3 लिखोगे तो 1√3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1√3 आपके पास बच जाएगा। इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2√3। ओके, तो सबसे पहले तो हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एक तो यही बतानी थी। सेकंड आपको क्या बतानी है, इस स्लाइड की वैल्यू। तो इस पे बताएंगे तो फिर से लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी हो गई, DBE। DBE क्या हो जाएगा भाई, आपको गिवन है BD इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1.5 मीटर। जो गिवन है उसको लिखेंगे। अब देखो जो नहीं है गिवन यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बतानी है ED। ED जो कि क्या है आप लिख सकते हो यहाँ ब्रैकेट में, स्लाइड है ये आपकी BD। देखो अब क्या करेंगे, ED आपको फाइंड आउट करनी है, जो गिवन है BD डिनोमिनेटर में रखेंगे। क्या बन गया, ध्यान से देखिए, फिर से वही बन रहा है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी क्या बन रहा था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो फिर से क्या बनेगा, कोसेक 30। बस आपकी जो डिग्री है वो चेंज हो जाएगी, है ना, सिर्फ डिग्री चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला। अब कोसेक 60 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2/√3। तो कोसेक 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं होती है इस तरह वैल्यू, आपको साइन कोस की है तब भी काम बन जाएगा। आपको पता है कोसेक 30 जो डिग्री होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin 30 डिग्री। तो 1/1/2 लिखोगे, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/1/2। ये आपका रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। दैट मीन्स आपकी जो कोसेक 30 की वैल्यू है वो क्या होगी, 2। तो यहाँ करेंगे ED अपॉन BD कितना गिवन है, 1.5 इज इक्वल टू 2। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, ED इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, 1.5 इंटू 2। 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2 और 1 3, दैट इज 3 मीटर। आप इसको 3 मीटर भी लिख सकते हो, 3.0। ठीक है, 0 डेसिमल के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, तो दोनों ही आंसर आपके ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों की आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपने फाइंड आउट करा है, द लेंथ देयरफॉर द लेंथ ऑफ बोथ स्लाइड्स क्या हो जाएगा भाई, 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। राइट, यही आपको फाइंड आउट करना था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।